stable because of inductive सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन मार्कोव-विनकुप्स रूल के मुताबिक ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा ये सबस्टिट्यूशन ऑफ द reagent और नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम. So dear students, today we are going to see the chemical properties of alkenes. In this topic we are going to see a rule which is called the Markov-Vinko's rule. Markov-Vinko's rule. So this rule says that if you have an unsymmetrical alkene, that alkene in which the number of alkyl groups around the double bond are not equal, that alkene in which number of alkyl groups around the double bond are not equal, that's called unsymmetrical alkene. That's called a unsymmetrical alkene. Then we are using a rule which is called Markov-Vinko's rule. This rule says if you are going to react this alkene with a halo acid, like HCl, then what happens? There are the chances of formation of two products. But according to Markov-Vinko's rule, that product will be the major product in which the negative part of the reagent, negative part यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये है पॉजिटिव. ये रूल कहता है कि आप नेगेटिव पार्ट को अटैक करना उस कार्बन पे जिस कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिस तरह यहाँ पे है. अगर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है इस हाइड्रोजन को, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकुप्स रूल, तो आपको पहले प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ठीक है. यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा CH3. ओके, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज, ठीक. Markov-Vinko's rule के मुताबिक नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent should attack to that carbon. Negative part of the reagent should attack to that carbon which contains less number of hydrogen. Or you can say positive part of the reagent should attack to that carbon which contains maximum number of hydrogen. पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन को अटैक करना चाहे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे? कम. ठीक है, दोनों आप बोल सकते हो. अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्यों? बिकॉज रीजन आप सुनो. जब भी नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है इस कार्बन को जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो आपको मिलता है कार्बोकेटाइन. क्या मिलता है? कार्बोकेटाइन. लेकिन वो कार्बोकेटाइन जो सेकेंडरी है, क्या है? अगर आप H पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव पार्ट अटैक करोगे उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, तो आपको ये वाला मिल सकता है CH2 with positive charge. This is against Markov-Vinko's rule. आप पॉजिटिव पार्ट को अटैक करते हो उस कार्बन के साथ जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है? कम. उसी के साथ हाइड्रोजन को लगाते हो, उससे आपका बनता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन. लेकिन वो कार्बोकेटाइन कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन. क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन. आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है ज्यादा. स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा होता है? टर्शियरी. कौन सा है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज दिस वन. व्हाई डू यू हैव 3 alkyl groups attached to it? ठीक. Why it is stable? Because of inductive effect. On the basis of plus I effect, these 3 alkyl groups will give the electron towards carbocation. It will be more stable. इसके बाद जो दूसरा stable होता है that is secondary. Secondary is this one. Okay? तो यहाँ पे यही बनता है secondary वाला कार्बोकेटाइन. ठीक है, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दिखाता है प्लस आई, ये भी दिखाता है प्लस आई. तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए मार्कोव-विनकुप्स रूल के मुताबिक ये वाला प्रोडक्ट जो बनेगा ये सबसे स्टेबल होगा. क्या होगा? तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3CH, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा CH3. ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट होगा मेजर. क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट. तो यहां पे जब Cl अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट.
this will be minor product. This is according to Markov-Inkov's rule. This is against Markov-Inkov's rule. So Markov-Inkov's rule याद रखना. According to this rule, negative part of the reagent or negative part of the addendum should attack to that carbon which contains less number of hydrogen atom, or positive part should attack to that carbon which contains maximum number of hydrogen atom, and that I have shown here with the help of this example. Thank you.